इस वक्त सना यूसुफ के जो कातिल है उसको बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश कर दिया गया है। अभी इससे सवाल करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये अभी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त उमर हयात है, उसको पुलिस कस्टडी में अदालत पेश कर दिया गया है। सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को इस वक्त अदालत पेश कर दिया गया है। थोड़ा सा साइड उमर हयात के वकील पहली बार अदालत पेश हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि उमर हयात ने जज साहब से कहा कि मैं मीडिया से टॉक करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर उन्होंने इनको बताया होगा कि वो क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। देखिए जी, सबसे पहले आप एक चीज़ समझे, जो उमर हयात है जिसका तकरीबन पिछले 4 तारीख को उसको गिरफ़्तार किया गया, 2 तारीख का ये वकू है, 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसका शनाख्त परेड का जो टाइम ड्यूरेशन था वो चलता रहा। उसके बाद रिमांड के लिए पेश किया गया, 4 दिन का पहले रिमांड था उसका, 3 दिन का फिर रिमांड दिया गया। इस सारे ड्यूरेशन में उसके वालिदैन बेचारे, जो उसका बूढ़ा बाप था और उसका बहनोई और जो दूसरे 2 अफराद थे, वो आते रहे, उसको इवन इस रिमांड ड्यूरेशन के दौरान भी इससे मुलाकात नहीं करने दी। इतनी मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई और जो सेक्शन जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो वायलेशन है, आप बेहतर समझते हैं, मीडिया वाले पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, कोई भी जो मुलजिम होता है, कोई भी जो शख्स होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोवाइडेड है कि वो तब तक इनोसेंट शुमार किया जाएगा, उसको तब तक इनोसेंट माना जाएगा कि जब तक एक फेयर ट्रायल के जरिए उसको गिल्टी ना प्रूव कर दिया जाए। ठीक है। और एक और लैटिन मैक्सिम भी है इसी हवाले से कि जब तक एक बंदे को आप पूरी तरह सुन नहीं लेते और उसके अगेंस्ट को चार्ज फ्रेम होने के बाद उसको आप गिल्टी प्रूव नहीं कर लेते, तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते वो गिल्टी है। अब वो मीडिया से क्या कहना चाह रहा था? अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वक्त सरफेस पे नहीं ला सकते। ज़ाहिर बात है, ट्रायल का ऐसा क्रिमिनल ट्रायल है, अगर हम उस वाली बात कर दें, जो मेरी उसके साथ कुछ शॉर्ट सी मीटिंग हुई, तो बात ये, वो बेचारा यही बताना चाह रहा है कि मेरी भी खुदारा सुनी जाए। 1 साइडेड स्टेटमेंट सुन के आप ये बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल उनके साथ हमें है जिनकी बेटी फौत हुई है, हमें उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी है, उनकी बेटी फौत हुई है, डेथ हुई है उसकी, लेकिन इसकी भी तो सुनी जाए ना। किस शख्स ने इसको डायरेक्ट फायर करते हुए देखा है? कौन सी ऐसी चीज़ें? एक आपने गली वाली वीडियो बताई जो कि अभी तक उसकी फॉरेंसिक नहीं हुई। ठीक है, तो मेरी गुजारिश सबसे यही है कि ये जो सोशल मीडिया की मुहिम है, इसको अदालती उस कार्रवाई के साथ कंपेयर ना किया जाए। कोई भी सोशल मीडिया ट्रायल के जरिए अदालतों में वो चीज़ इफेक्ट नहीं हो सकती। जो अदालत फैसला करेगी उस पर हम आमीन करेंगे। मैं खुद चाहता हूँ जो अदालती फैसला हो उसमें अगर कोई गिल्टी प्रूव होता है तो ऑब्वियसली उसको सजा नहीं होनी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उमर हयात ने अभी तक जुर्म कबूल नहीं किया? नहीं, जुर्म उसने नहीं कबूल किया। देखिए, एक चीज़ आप, खबरें चल रही थी कि उसने मान लिया। एक चीज़ आप समझ लें, जो अदालती कन्फेशन होता है, जो अदालत के सामने 164 की स्टेटमेंट दी जाती है और जो अदालत के सामने कन्फेशन किया जाता है, उसकी अलग वर्त है, और जो पुलिस के सामने कन्फेशन किया जाता है, जो 161 की स्टेटमेंट होती है, उसकी अलग वर्त है। तो आप उसको, जो पुलिस के सामने उसने स्टेटमेंट दी है, उसकी वो वर्त नहीं है। पुलिस, आपको पता है, कुछ भी तस्लीम करवा सकती है। फिर इसी तरह मीडिया ने जैसे एक चीज़ को, ज़ाहिर बात है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, एकदम उसका मर्डर हो जाना, वो सोशल मीडिया ने उसको किस नेच पे चीज़ को ले, वो आज एक चीज़ आप ये समझें, वो क्यों कह रहा है कि मुझे मीडिया टॉक करनी है? अगर वो गुनाहगार है तो वो के मैं एडमिट करता हूँ मुझसे गुनाह हो गया और वो साइड पे हो जाएगा। वो क्यों मीडिया से क्या कहना चाह रहा था? आप खुद समझदार हैं, वो अंदर की वो बात करना चाह रहा है जो रियलिटी है, जो रियलिटी बेस्ड फैक्ट है, उसको भी तो समझे। ये बात का मतलब ये है कि मुलजिम ने, उमर हयात ने सना यूसुफ का कत्ल नहीं किया। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस टाइम ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा। ये बात जज के सामने किसी बंदे ने कत्ल करते हुए उसको नहीं देखा। ऑडियंस जो है, लोग हैं, वो ये सुनना चाह रहे हैं कि अदालत के सामने ये सवाल कब आएगा कि आपने कत्ल किया या नहीं, और उसका जवाब कब आएगा। हाँ, ये चीज़, ये एक पॉइंट की बात है। इसके बाद चलान आएगा। चलान का टाइम होता है 14 दिन, जो कि तकरीबन पूरा होने जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में इसको पुलिस की कस्टडी में आए हुए, अगर 16 तारीख को कस्टडी में आए तो अब तक ये 14 दिन तकरीबन पूरे होने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो जब ये होंगे तो फिर उसके बाद एक्यूज को पेश किया जाएगा अदालत में। एक्यूज को कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसकी कॉपी, यानी चलान की 173 की।
उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा उसके बाद उसको अदालत जो है एक सेपरेट एक प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें उसे पूछेगी कि जी बताएं आप इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि आपने कत्ल किया है। अगर वो कन्फेस करता है तो उसकी अलग एक प्रोसीडिंग चलेगी। अगर वो कहता है नहीं मैं कन्फेस नहीं करता, आई एम इनोसेंट, वो अपने उस सवाल का जवाब अदालती जवाब ये देता है कि मैं इनोसेंट और मैं ट्रायल कंडक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर उसका फिर ट्रायल किया जाएगा। देखिए एक चीज़ समझे, मैं फिर कह रहा हूँ हमारी हमदर्दी है और पूरी हमदर्दी है उन लवाकिन के साथ, लेकिन एक चीज समझे कि जिस टाइम एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है लॉ में, जज्बात उसमें नहीं शामिल होने चाहिए। जज्बात को क्यों ला रहे हैं उसमें, सोशल मीडिया को क्यों ला रहे हैं, उसको क्यों एक मावराए अदालत अवाम को उस तरफ इश्तियाल दिला रहे हैं कि वो बेचारा है और उसको मर्डर कर दे, जबकि फैक्ट कल ये बताएं आपको कि नहीं बेगुनाह था, फिर किस तरफ लेके जाएंगे? एक नया मर्डर करवाना चाह रहे हैं आप लोग। तो मैं तो सिर्फ ये चीज़ है, और आप मीडिया के इसमें बहुत अच्छा रोल जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप इसमें अच्छे तरीके से इसको लेके चलें ताकि आवाम को ये पता चले कि वाकई फिर ट्रायल के बाद उस बंदे का गिल्ट प्रूव होगा या वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब वहाँ से सीसीटीवी फुटेज आई फोरेंसिक में, उसके फिंगर प्रिंट वगैरह आए सारे, उससे तो वाजे हो चुका है कि कत्ल उमर हयात ने, अभी उससे जो चीज़ें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखें पुलिस कस्टडी में जो भी वेपन जो भी चीज़, उससे आप बेहतर समझते हैं डेली बेसिस पे कितने एक्यूज गिरफ्तार होते हैं, कितने एक्यूज पे एक्यूजिशन फेक एक्यूजिशन होती है। एक मुलजिम पे 18 डकैती के पर्चे होते हैं, जबकि वो एक में भी गिरफ्तार नहीं होता। मुझे बताएं उनसे आला कत्ल 18 पिस्टल कहाँ से बरामद होते हैं, ये आप बेहतर समझते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं हैसियत उस बयान की है जो वो अदालत में जज साहब के सामने जो बयान वो अदालत में देगा, सबसे अच्छी बात आप कर रहे हैं कि जो वो बयान अदालत में देगा उसी की वैल्यू होगी। ये जो पिस्टल है इसकी फॉरेंसिक होगी, इसका जो शूट हुआ है, जो इससे शूट किया उसने, जब वो पिस्टल बाकायदा कॉक होता है उसके लिए शूट करने के लिए, तो उसी चीज़ की वो फॉरेंसिक की जाती है। फिर एम्प्टीज जो रिकवर होती है, क्या वो उसी पिस्टल की रिकवर हुई है? बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हम खुद सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे वो शायद फेयर ट्रायल नहीं होगा। वो शायद आप एक चीज़ समझें, जो आपका शनाख्त परेड होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, उसके लिए एक्यूज़ का अवाम के सामने आना बिल्कुल लॉ में जो है वो मना किया गया, लेकिन एक्यूज़ को जो ही गिरफ्तार किया गया उसकी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे चल पड़ी। ऐसा है कि नहीं है? तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड तो ख़त्म हो चुकी, उसकी क्या वर्थ रह गई थी? तो ये चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं कि जो ट्रायल बेस हैं, ट्रायल होगा। हम किसी भी तौर पर ऐसा नहीं है कि हम किसी जालिम के साथ या इस तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि फेयर ट्रायल हो, और फेयर ट्रायल के बाद जो उसका नतीजा अदालत अखज़ करेगी और जो वो करेगी वो सबको कबूल होना चाहिए और उसका राइट है ये। अच्छा, उमर हयात ने कहा कि मेरा मेडिकल कराया जाए, इस पे क्या लगता है? मेडिकल वो जो स्टार्ट में उसको पेश, तब तक मैं वकील नहीं था उसका, मैंने आपसे किसने रब्ता किया उनकी फैमिली में से? मैं उनके फैमिली मेम्बर्स ने मुझे एंगेज किया, और चूँकि वो ये एक चीज़ अच्छी आपने पूछी है, उन बेचारों को इस कदर थ्रेट किया गया कि वो बेचारे आज आए भी नहीं है इसी वजह से, क्योंकि उनको ये कहा गया जी कि अगर आप इधर आएंगे तो क्या पता क्या क्या हो जाएगा। देखिए इस अदालतों में आपने देखा है कि कितने कितने बड़े बड़े जालिम जागीरदार इधर घूम रहे हैं और क्या क्या करके घूम रहे हैं। वो एक लड़का जिसका अभी तक क्लियर ही नहीं है कि उसने मर्डर किया भी नहीं है, उसके वालिदैन तक को अभी तक नहीं मिलने दिया, उन्होंने फिर मुझे ID कार्ड उसका प्रोवाइड किया, फिर कोई किसी पुलिस वाले को कह के कि हम ये लॉयर जो है वो इंगेज कर रहे हैं, तो आज उसको मैं उसमें वकील इंगेज हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद ये करता हूँ कि हमें अदालतों पे एतमाद है, जो फेयर ट्रायल होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो उमर हयात ने आज जज को कहा कि मैं मीडिया टॉक करना चाहता हूँ। मीडिया टॉक में वो क्या गुफ्तगू करना चाहते थे उसको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनको इनके वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त जेल भेज दिया गया है सना यूसुफ कत्ल केस मुलजिम को, और